हेलो बॉयज एंड गर्ल्स। सो अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 सेट्स मैथ्स क्लास 11 के चैप्टर सेट्स से एग्जांपल्स। सबसे पहला एग्जांपल हम देखते हैं। राइट द सॉल्यूशन ऑफ सेट ऑफ इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। तो इसके जो सॉल्यूशंस आएंगे, रूट्स और सॉल्यूशंस, उसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म मतलब यहाँ पे √1 √2 √3 डॉट 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 ऐसे में। तो इसके तो दो ही रूट्स है, तो √1 √2 बस यही है, ठीक है। तो ऐसे और √1 √2 इस फॉर्म में लिखना है। तो इस इक्वेशन को हम देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको अभी सॉल्यूशन निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x minus x minus 2 is equal to 0, x plus 2 minus 1 x plus 2 is equal to 0, x minus 1 x plus 2 is equal to 0, x is equal to 1 comma minus 2. So अगर let S be the set of solution of the equation, then S is equal to minus 2 comma 1. So ये होगा हमारा आंसर इसके लिए। सो इसको हम लिखेंगे -2 comma 1. सो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द एग्जाम्पल 1. विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो अब हम जंप करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल में। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है राइट द सेट। अब यहाँ पे एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है, उसको हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है सेट को। ये सेट है, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर लेस देन 40। सो x स्क्वायर लेस देन 40, इसका मतलब है अब हमें ये क्या पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। सो ये स्टार्ट होगा 1 से, ठीक है, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। और दूसरा है एक्स स्क्वायर लेस देन 40 होना चाहिए। तो क्या है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये दोनों क्राइटेरिया मीट करने चाहिए। तो इसका मतलब हमें, सो अगर लेट एस बी द सेट, देन एस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ये हमारा आ गया रोस्टर फॉर्म, ठीक है। सो ये हमारा आंसर है। ये इनफैक्ट ये वाला सेट बिल्डर फॉर्म है, ये जस्ट उसका नेमिंग है कि सेट का नाम दिया गया है, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। सो अब हम आते हैं एग्जांपल 3 में। उसमें हमें सेट दिया गया है 1 4 9 16 25 डॉट 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 इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसको इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया, ये अभी रोस्टर फॉर्म में है। तो इसका हम सॉल्यूशन कैसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब जो सेट ए है वो क्या है, x such that x is a perfect square of all natural numbers। ये नेचुरल नंबर क्योंकि 1 से स्टार्ट है। अगर इसको प्योरली मैथ के टर्म से लिखें, मैथ इक्वेशंस में या फिर मैथमेटिकल फॉर्मूलाज में, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू ऑल्सो a इज इक्वल टू x बिलोंगिंग टू n, मतलब क्योंकि वो नेचुरल नंबर में है, तो दिस इज कॉल्ड बिलोंग्स टू। x एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, एंड x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, एंड x
इक्वल टू एन स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको वापस से लिखता हूँ, x इज इक्वल टू एन स्क्वायर एंड n इज ए नेचुरल नंबर। लिख सकते हैं ऐसे कि हमको नेचुरल नंबर के स्क्वायर लेने हैं, तो जो भी x है, x एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर है और वो नेचुरल नंबर n बिलोंग टू द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो ये वाला बिलोंग्स टू है, कहाँ गया बिलोंग्स टू, ये रहा। इसको पहले इसको बाद में भी लिख सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने ऐसा लिखा, ठीक है। तो x एक नेचुरल नंबर है, x एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, बस यही हमें बताना है। तो वो n स्क्वायर है और n बताना है कि n इज अ नेचुरल नंबर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट एग्जांपल। सो अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 4। उसमें एक सेट दिया गया है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। तो हर अभी हमें एक ऐसा वेरिएबल बनाना है जो इस वेरिएबल को डिफाइन करना है जो हर एलिमेंट को हर एलिमेंट के प्रॉपर्टी को पोजेस कर पाए और इसके अलावा कुछ ना है। तो हम ऑब्जर्व करना है वो पैटर्न। तो इसमें क्या है, पहला नंबर जो भी लिया है उसको एक नंबर ज्यादा डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। सो व्हाट वी कैन से कि एलिमेंट, सो लेट द सेट बी एस, ठीक है। देन s इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू पहला नंबर कुछ है और दूसरा नंबर उस डिनोमिनेटर उससे एक ज्यादा है हर केस में। लेकिन अब दूसरा केस क्या है और क्या क्या है, ये सब नेचुरल नंबर्स हैं एंड n बिलोंगिंग टू n, ठीक है, वो एक नेचुरल नंबर है एंड n की वैल्यू 1 से 6 तक है। तो n, तो क्या इसमें सारी प्रॉपर्टी कवर हो गई है? 1 से 6 में सारे नेचुरल नंबर है, 1 से 6 में है और जो x की वैल्यू है n डिवाइड बाई n/2, n+1, सो वो हो गया। तो 1 से 6 तक ही इसमें n आ सकता है और नीचे डिनोमिनेटर में 2 से 7 तक जा सकता है। So that's all we have the answer. So this is in the set builder form. So this is all we have for example number 4. Let's move to the next example. अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल में। तो अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल एग्जाम्पल 5, उसमें हमें मैच करना है जो लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है रोस्टर फॉर्म में, वही सेट को राइट हैंड साइड में सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। अब हम इन्हें मैच करना है कि कौन सा कहाँ हो सकता है। तो पहला है PRINCAL। तो ये क्या हो सकता है, इसमें देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा X इज अ लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। तो PRINCIPAL, तो इसी को ही रिपीट करते थे, डुप्लीकेट नहीं रखते। तो इसीलिए प्रिंसल, यहाँ जो प्रिंसल मतलब जो भी इसके लेटर्स हैं वो इसमें आएंगे। तो A का, सॉरी 1 का है D, ठीक है। दूसरा है एक सेट दिया है जिसमें वैल्यू 0 है। 0 कब हो सकता है, x से डिवाइजर ऑफ 18 नो, x² - 9 इज इक्वल टू 0 नहीं, x यहाँ पे है x बिलोंग्स टू पॉजिटिव, x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड x+1 इज इक्वल टू 1। तो ये वाला यहाँ गया, ये वाला यहाँ गया, ठीक है। उसके बाद दिया है 1 2 3 6 9 18। दिस इज नथिंग बट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ डिवाइजर ऑफ 18, ये यहाँ चला गया। और x इज अ इंटीजर एंड x² - 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे उसके रूट्स आ गए 3, -3, तो ये है, ठीक है। सो ये 2 का है C, 3 का है A
और 4 का है बी। दिस इज द आंसर। तो ये देखिए यहाँ पे x, ये वाले का बता रहा हूँ, यहाँ पे x -3, यहाँ पे x +3 इज इक्वल टू 0, a² - b² का फॉर्मूला, तो x इज इक्वल टू -3, जिसको सेट में लिखेंगे तो वो ये आएगा, ठीक है। तो yeah, that's all for the examples before the exercise 1.1. That's all we have for this exercise, these examples. So we will meet in the exercises.